जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया है। नशे में धुत फैक्ट्री मालिक ने शहर की भीड़ भरे इलाके में 7 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। वहीं नाहरगढ़ इलाके में बेकाबू कार ने पैदल चल रहे और गाड़ी सवार 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की शिनाख्त वीरेंद्र सिंह, ममता कंवर और अवधेश पारिक के रूप में हुई है। घटना के बाद करीब 1 किलोमीटर दूर लोगों की मदद से आरोपी ड्राइवर को पकड़ा गया। आरोपी उस्मान खान जयपुर के शास्त्री नगर की राणा कॉलोनी का रहने वाला है। इधर घटना के बाद राजधानी जयपुर में विरोध की आग सुलग उठी है। हादसे से गुस्साए लोगों ने नाहरगढ़ थाने के बाहर धरना लगा दिया। वहीं छोटी चौपड़ पर भी लोगों ने हंगामा कर दिया। स्थानीय लोग मृतकों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का बड़ा पदाधिकारी था। शहर कार्यकारिणी में पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। आरोपी उस्मान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुआ था। घटना के बाद जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उस्मान खान को बर्खास्त कर दिया है। जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी ने उस्मान को बर्खास्त किया। इस बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी भी जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखेंगे। और लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लीलाधर, चार दीवारी के बीच सूरज अब सर पे है, लेकिन इस बीच लोगों का विरोध जारी है। लोगों का विरोध ऐसा नहीं है कि ठंडा पड़ सकता है, कि जो कुछ घटना जयपुर ने देखी, न भूतो न भविष्यति, जयपुर ने कभी कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखा था। फिलहाल वहां स्थिति क्या है? हालांकि पुलिस और पुलिस जवान है और जहाँ तक बात है दिल्ली बाजार हो, पुलिया बाजार हो, ऐसे रास्ते हैं, बाजार है, उनको संपूर्ण रूप से बंद करवा दिए गए हैं। और अभी यहाँ से कुछ समय पहले 15-20 लड़कों का टोली है करवाया गया है। और मुआवजे की बात मुआवजे की बात की मांग को लेकर यहाँ पर विधायक है और बेचारे मौके पे है। और इनको जो एसडीएम है, जिला प्रशासन जो एसडीएम है, हालांकि मुआवजे की राशि अभी तक 10 लाख रुपए घोषित की गई, लेकिन आम जनता ने और परिजनों ने उन्हें नकार दिया। क्या तो क्लियर नहीं हो, हम आपसे फोन पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप सुन पा रहे हो तो अच्छी तरह से सुनिएगा लीलाधर, हम आपसे फोन पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फोन पे आइएगा, हम आपसे बात करते हैं वहां क्या परिस्थितियां हैं, इसे मद्देनजर रखते हुए। लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी ये जानकारी वहां से पहुंचा रहे थे, नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता तो सड़कों पर हैं ही, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता भी सड़कों पर हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आर तिवाड़ी को आप छोड़ दीजिए जिन्होंने हमसे बात की, इसके अलावा अमीन कागजी हो, रफीक खान हो, अभी तक इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आई नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आए। कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ये उस्मान काम किया करता था, बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के और जिस कद के और जिस स्ट्रेचर के ये सब तमाम नेता रहे हैं, चाहे अमीन कागजी और रफीक हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, ये घोर निंदा और भर्त्सना करेंगे इस एक्ट की जो कुछ भी वहां पर किया गया है। लीलाधर कुमावत अगर मेरे साथ फोन लाइन पर हो और उन तक आवाज आ रही हो, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लीलाधर, आपको सुनाई दे रहा है क्या? लगता है लीलाधर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जयपुर के इन तस्वीरों को आप देख पाएंगे जहां पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। अब लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। सड़कें जाम है, लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, स्वस्फूर्त है। और ये लोगों का गुस्सा होने से ज्यादा आप ये समझिए जयपुर का क्रोध है। जयपुर अपने आप को आज छल नहीं पा रहा है, आज दुखी पा रहा है, आज व्यथित पा रहा है। लीलाधर कुमावत, लीलाधर तस्वीरें चलते रहने दीजिए, आप फोन पर हमारे साथ हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा। तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं आपसे फोन पर बात कर लूंगा, तस्वीरें चलने दीजिए। इतना साफ कहना पड़ता है और जयपुर भी इतना ही साफ कह रहा है। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा की बात की जा रही है, जयपुर का जो बात है, एक संवेदनशील एरिया है, शांतिपूर्ण वातावरण है। हालांकि यहाँ पे
जो माहौल है थोड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि मुआवजे की मांग को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा और पीड़ितों के द्वारा विरोध है। क्योंकि देखा जा रहा है एसडीएम यहाँ पे आ चुके हैं, विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मौके पे है, उनके द्वारा 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो मुआवजे की मांग पर है उनको नकार दिया है। और एक प्रतिनिधि मंडल है जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हुआ है, उसमें जो प्रवक्ता के रूप में लक्ष्मीकांत पारिक है और जो सुरेंद्र पारिक जो पूर्व विधायक है, यहाँ से हवा महल से विधायक रहे हैं, वो भी गए हैं। साथ में 4-5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा मुख्यालय गया है, क्योंकि उन्होंने भाजपा मुख्यालय में इसकी जो पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी मांगने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है काफी देखा जा रहा है, क्योंकि जयपुर शहर का ये संवेदनशील एरिया देखे 4 दीवारी का इलाका है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी संख्या के अंदर जो हिंदूवादी संगठन है और साथ में स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालांकि जयपुर शहर की जो दुकानें हैं उनको बंद करा दिया गया है, चाहे चांदपुर बाजार की बात हो, गणगौरी बाजार की बात हो, छोटी चौपड़ की हो, त्रिपुलिया बाजार, यहाँ तक कि बड़ी चौपड़ की जो मार्केट है वो ही बंद है। हालांकि कुछ दुकानें खुली थी, उनको यहाँ पर एक छत्ते के रूप में, एक टोली के रूप में लड़के यहाँ से गए और उन दुकानें बंद करा दी। तो जयपुर शहर के अंदर अभी माहौल थोड़ा हालांकि नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन मुआवजे की मांग की राशि को लेकर जो आम जो जनता है उनमें विरोधाभास थोड़ा कह सकते हैं कि विरोध देखा जा रहा है। जी राहुल। लीलाधर, थोड़ा सा ये बताइएगा, ये अभी तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जब बालमुकुंद आचार्य हों, ज्योति खंडेलवाल हों या फिर दूसरे कई नेता हों, वो सब के सब विरोध प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? आर तिवारी की प्रतिक्रिया ज़रूर आई, लेकिन यहाँ जो नेता हैं उनमें अमीन कागजी कहाँ है, रफीक खान कहाँ है, प्रताप सिंह खाचरियावास कहाँ है? ये वो सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सीधे सीधे जयपुर से जुड़े हुए वो नेता हैं जिनकी प्रतिक्रिया ऐसी स्थिति के बाद में अनिवार्य थी लेकिन आई नहीं। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक बात की जाती है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि उन्होंने मॉनिटरिंग के रूप में पूरे इस घटनाक्रम पर उन्होंने भी निगाह बना रखी है। हालांकि उनके सोर्स के लोग हैं, क्योंकि विधायक यहीं से किशनपुर से है, तो उनके भी सोर्स के जरिए इस घटनाक्रम पर पूरा निगाह बना रखी। लेकिन देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, चाहे रफीक खान हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे किशनपुर विधायक अमीन कागजी हो। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि माहौल, क्योंकि ये कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम का नया टैग है और इसे एक एक्सीडेंट का रूप ही दिया जाए। इस बारे में उन्हें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं की गई। हालांकि सूत्रों से ऐसा पता लग रहा है कि अमीन कागजी ने भी मुआवजे की मांग को 50 लाख के लिए जिला कलेक्टर को फोन किया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी राहुल। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस में बड़े पद पर था ये उस्मान, ये पता चल पा रहा है, और ये कांग्रेस का शहर उपाध्यक्ष था। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल कहा। जो उस्मान खान है, हाजी उस्मान खान के नाम से प्रसिद्ध है और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर जो अमीन कागजी के पिता से सलीम कागजी की कार्यकारिणी में भी रहे हैं और अभी वर्तमान में आर तिवारी जी की कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में रहे। और इसी के साथ बताना चाहूंगा, राजीव अरोड़ा जी की कार्य के चलाते हैं सद्भावना के सिपाही, उसके अंदर जयपुर शहर जिलाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे में एक चर्चित चेहरा है। हालांकि अभी तक लोगों की निगाह में नेता, लेकिन कांग्रेसी नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और हालांकि उनके पार्षद का चुनाव लड़ने का थोड़ा देखा जा रहा था, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो बात करें कांग्रेसी नेताओं ने अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं करी है। और प्रशासन है, प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की कोशिश की है। हालांकि स्थानीय लोगों ने आपस में, क्योंकि यहाँ पे 2 धड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य आए तब उन्होंने एसडीएम से बात की, एसडीएम ने बताया कि 10 लाख रुपए की मांग का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि हमें 50 लाख, क्योंकि ऐसा ही जो दृश्य रामगंज बाजार के अंदर जब एक घटनाक्रम हुआ था उसमें एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। उसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 50 लाख का मुआवजा दिया गया था, सरकारी नौकरी और दूध की डेयरी। तो ऐसी कुछ मांगे थी। तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो नेता है, जो स्थानीय नेता, उनके द्वारा मांग की गई कि मुआवजे की राशि 50 लाख की जाए। हालांकि कुछ लोगों ने 1 करोड़ बताइए, 2 करोड़ बताइए, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 50 लाख की मांग थी, सरकारी नौकरी की मांग थी और दूध डेयरी की
तो वो जो मांग थी वो वैसी की वैसी रखी जाए। तो अभी तक जिला कलेक्टर की ओर से या भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की ओर से आज प्रतिनिधि मंडल गया, उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब या स्थिति साफ नहीं हो पाई मुआवजे के मामले में। बिल्कुल। अभी मौके पर कौन कौन नेता मौजूद हैं और कितनी संख्या है यहाँ पर लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, और ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये विरोध चल रहा है, कौन सी जगह है ये जयपुर शहर की? ये जयपुर शहर की नारगढ़ रोड के अंदर नारगढ़ थाना ही है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, नारगढ़ थाने से कम 100-150 कदम की दूरी पर ही गोविंदराय जी का रास्ता, एक रास्ते से नजदीक लगता हुआ एक चौराहे का फासला है, उसी पर ये घटनाक्रम हुआ है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हालांकि सुबह एसएसएल की टीम भी आई थी। एसएसएल की टीम ने जो पे ब्लड के निशान थे, एक्सीडेंट के समय ब्लड के निशान थे, वो भी लिए हैं। जो टूटी फूटी गाड़ियां हैं उनके भी एफएसएल की जांच की जा रही है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से देखा जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां हालांकि यहाँ पे वॉचिंग कर रखी है और स्पेशल फोर्स वगैरह वो भी आ चुकी है। हालांकि अभी शांतिपूर्ण चल रहा, लेकिन मुआवजे की मांग को राशि को लेकर यहाँ पर अभी तक कोई एक राय नहीं हो पा रही। जी राहुल जी बिल्कुल। कौन कौन से नेता थोड़ा सा बताइएगा अभी जो यहाँ पर मौजूद हैं? बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं? कांग्रेस के नहीं है राहुल भाई, यहाँ पे खुद मात्र बीजेपी के नेता हैं। बाल भट्टाचार्य है जो अंदर की तरफ है, और जो ज्योति खंडेलवाल है वो धरने पर सुबह से बैठी हुई है। पूर्व उप महापौर है मनीष पारिक है, भाजपा नेता विजय शंकर है, निधि शेखर है, और ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर है। और लक्ष्मीकांत जो पारिक है जो भाजपा प्रवक्ता है, और सुरेंद्र पारिक है, और उनके साथ 2-3 लोग समाज के लोग हैं। वो भाजपा प्रदेश कार्यालय मदन राठौर से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए, क्योंकि मुआवजे की राशि 10 लाख को लेकर आम जनता में या आम पब्लिक में या विरोध करने वालों में एक राय नहीं बन पा रही है। तो उस मांग को लेकर जो भाजपा प्रदेश मुख्यालय उसने पूरी वॉचिंग कर रखी है, मॉनिटरिंग कर रखी है। तो इस मुद्दे को लेकर यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर बीजेपी कार्यालय पर रवाना हो चुका है। देखिए, मुआवजा एक बात हो सकती है, नहीं समझे आप? मुआवजा एक बात हो सकती है और मुआवजा इसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर सज़ा क्या मिले और कब मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इंश्योर की जानी ज़रूरी है, और क्या धाराएं जोड़ी जाती हैं चार्जशीट में, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सज़ा को लेकर, मुकदमे को लेकर कोई कुछ बातचीत हुई और पुलिस ने अभी तक अपने अनुसंधान में पाया क्या है, क्या कुछ पता चल पाया है लीलाधर? बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा ये जो भीड़ है थाने के बाहर ही है। पुलिस जाब्ता अतिरिक्त लगाया जा चुका है। जहां तक आपने कहा पुलिस प्रशासन ने अभी सभी ने चुप्पी धारण कर रखी है, और प्रशासन ने अभी कोई मुआवजे की मांग को लेके या व्यवस्था को लेके या आपने कहा कि धाराओं को लेके अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। क्योंकि देखें अभी भीड़ अत्यधिक संख्या में है, तो वो पहले यहाँ पे शांतिपूर्ण बनाए रखने की ही अपील कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। विधायक अमीन काजी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। हालांकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुआवजे की राशि को लेकर और न्याय दिलाने की मांग, क्योंकि और यहाँ पर एक बात है राहुल खुल की भी आ रही है, जैसे योगी सरकार के अंदर बुलडोजर चलना चाहिए था, एक ये भी मांग खुल के आ रही है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर अपराधियों पे इस प्रकार की कार्रवाई की जाए, बुलडोजर चले, तो ऐसी यहाँ पे एक मांग की जा रही है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को बुलडोजर चलाया जाए। जी राहुल। लेकिन बुलडोजर चलाना कोई ये नीतिगत रूप से सही तो है नहीं, और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ कहना है। अब वो चलाया जाए नहीं चलाया जाए वो तो एक अलग बात है, लोगों का अपना गुस्सा है, लेकिन न्याय कभी भी अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता जो बदले की नीयत से लिया गया हो। न्याय का अर्थ ही है न्याय होना, और वो न्याय किया जाना न्यायपालिका के जरिए ही संभव है। लेकिन इस बीच उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये तब महत्वपूर्ण हो पाता है जब कोर्ट अपनी तरफ से पाता है कि जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं पुलिस की तरफ से वो पूरे हैं, वो संपूर्ण हैं। अब अभी तक क्या बयान पुलिस की तरफ से लिए गए हैं? जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो कहाँ है? क्या उससे पूछताछ जारी है? क्या उसकी गिरफ्तारी कंफर्म कर दी गई? क्या कुछ है अभी राहुल इस बारे में इनपुट नहीं मिल पाए। हालांकि बताया जा रहा है कि संजय सर्किल थाने में है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अमीन कागजी विधायक के द्वारा रात को 3:30 बजे यहाँ पे थाने में आकर यहाँ पर उसको यहाँ से फ्री करा लिया गया, और संजय सर्किल थाने के अंदर उसको हिरासत में लिया बता रहा है। लेकिन घटनाक्रम के अनुसार जिस थाने में कार्रवाई होनी चाहिए हिरासत वही होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो इस
स्पष्ट होकर नहीं आ पा रहा है और आम जनता है, आम पब्लिक है, जो विरोध देखा जा रहा है। विरोध के कारण यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद लीलाधर आपका इस जानकारी के लिए। लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।